लोग मैं माउंटेनियर बनूंगा, ट्रैवल्स में लोग उत्तराखंड वगैरह डाल लिया है इसमें। और हमारा निमोना भी थोड़ी देर में बनके रेडी हो जाएगा। देखिए क्या बढ़िया को छील करके उसके दाने को अलग किया जाता है और हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ना, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। यहाँ पे आने की बाद बहुत शांति मिलती है। और मैं यहाँ पे आई हूँ, ये है कमांड हॉस्पिटल में। वहीं पे एक कॉर्नर है, वहाँ पे ये बना रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ आई थी हस्बैंड की रिपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मेडिकल कराया था, उसमें थोड़ा सा इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसी का ट्रीटमेंट कर रही थी। तो ये सारी चीजें जो है लाइफ में कुछ ना कुछ होती रहती है। फैमिली है, फैमिली में कुछ ना कुछ 19-20 लगा ही रहता है। पर हर चीज को करने से क्या होता है कि हर चीज को समझना जरूरी है। करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और समझने के लिए हमें शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा के सामने जब हम बैठते हैं, उनके सामने सिर झुकाते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जिनकी वजह से हमें कहते हैं ना, हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, हम चीजों को सोचने समझने की शक्ति को पा पाते हैं। तो ये सिर्फ समझ लीजिए इन्हीं के कारण होता है। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो अपने भगवान को पूछती हूँ, पाठ करती हूँ, उसके बाद ही घर से बाहर निकलती हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। घर को भी शुद्ध करना जरूरी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कैसे हो? ये तभी होगा ना जब हम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर में कहीं से भी कोई भी निगेटिविटी है तो उसको खत्म करने के लिए इससे अच्छा उपाय और कुछ भी नहीं हो सकता। मन में शांति मिलती है, काम करने में अच्छा लगता है। मगर अब जैसे ये सारी चीजें आ गई हैं, अब मन में थोड़ा सा तनाव तो हर किसी के रहता है। तो ये मान के चले कि मेरे मन में भी थोड़ा बहुत है, मगर हर चीजों को टैकल करने का एक मेरे अंदर एक समझ लीजिए एक कला है। मैं हर चीज को अपने आप टैकल करने की कोशिश करती हूँ। बाकी ऊर्जा भगवान देते ही देते हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पहले अवसरग्राम गई थी, वहां पे बहुत ही अच्छा एक डेकोरेशन भी मैंने देखा था। वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस तरह से हम अपनी वॉल को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। कब करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पैटर्न बहुत अच्छा है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आप भी इस तरह से अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। जब भी कहीं जाती हूँ तो कुछ चीजें मैं देखती हूँ जिन्हें देख के मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद मैं कल घर वापस आई, तो वापस आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, खाने की प्रिपरेशन की, क्योंकि ये भी जरूरी होता है लाइफ में। सुबह उठ जाओ तो सारा दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो, आपको टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। और खासतौर से मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्लेस है मेरा किचन, और मैं यहाँ पर आकर के आज बना रही हूँ बढ़िया से निमोने। विंटर तो निमोने की जान है। ये अगर हम विंटर में निमोने नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे कब? तो ये क्या होता है, मैं मटर छिल के रख लेती हूँ, 5 किलो मटर मंगा लेती हूँ, उसको छिल करके रख लेती हूँ। बस क्या होता है, इसको पीसना रहता है और उसके बाद भून करके निमोना बनाना रहता है। सच में एक बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा चीज है और टेस्टी भी लगता है। बस ये है कि आप इसको जब भी बनाइए ना तो थोड़ा सा जैसे वक्त लेकर के बनाइए, क्योंकि इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय भी बना ली, हस्बैंड को लेके आ गई थी, उनको दिखा लिया था। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। बस आज का आपको रूटीन बता रही हूँ कि ये सारी चीजें कितनी जल्दी जल्दी सब मुझे करना पड़ता है। और मैं सच में इस समय वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे ये एक दिन वीडियो डालती है, 4 दिन नहीं डालती, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी रूटीन में रहती हूँ तो डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे जल्दी प्रायोरिटी पे मेरी फैमिली है। मैं उसको देखना चाहती हूँ, उन्हें सही करना चाहती हूँ। और ये देखिए चाय बन गई है, हर चीज को मैंने फटाफट मैनेज कर लिया है, क्योंकि ये भी जरूरी है और खाना भी बनाना है, बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये काम मेरा इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैं जब चाय पीती हूँ तो मेरी एनर्जी जो है मेरी बूस्टअप होती है। ये मुझे भी पता है कि चाय पीने से नुकसान होता है, बट मैं चीनी का सेवन कम करती हूँ। मैं मतलब अपना जो चाय पीती हूँ उसमें शुगर जो मेरी रहती है बहुत ही लिमिटेड रहती है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं गई अपनी ससुर माँ को चाय देने के लिए और आ गई हूँ, क्योंकि मुझे निमोने बनाने हैं। निमोने की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पर फिर भी आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए अगर इसको पीस करके सिलबट्टे पे पीस के बनाते हैं तो देखिए उसका अलग टेस्ट आता है, और इस तरह से बनाते हैं तो अलग टेस्ट आता है। मगर आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप इस तरह से बना रहे हो तो ये जो हम मटर जो भूनते हैं, इसको इस तरह से भूनना है कि बिल्कुल मतलब इसका ड्राई हो जाए और अच्छे से ये ब्राउन सा हो जाए। इससे क्या होगा, मटर हमारी जो है कच्ची नहीं रहेगी, पक जाएगी। और फिर आप चाहे तो इसका थोड़ा पेस्ट निकाल करके मटर की कचौड़ी भी बना सकते हैं। तो मतलब कई चीजें हैं, आप बना सकते हैं इससे। तो मैं अभी थोड़ा सा निकाल लूंगी, बाकी का मैं निमोना बनाऊंगी। दूसरी तरफ फ्रिज में कई दिन से मलाई रखी हुई थी, तो मैंने दूसरी तरफ मलाई भी अपनी घोट दी और उसको मैंने रख दिया है, और बढ़िया से मलाई भी निकल आएगी। मतलब शुद्ध देसी घी हमको घर में मिल जा रहा है, क्योंकि ये जो है इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। और घर को मैनेज करना है तो कहते हैं ना, एक वुमेन होती है जो घर को मैनेज करती है, बाहर भी मैनेज करती है, और मुझे लगता है ये सही भी है। हाँ, पर करना जरूरी है। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, चीजों को सेट करना पड़ता है। ये देखिए हमारे मसाले भी रेडी हो गए।
अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो मैं इसीलिए अपने सारे काम को फटाफट निपटा ले रही हूँ। और ये जो मलाई है, इस मलाई को भी मैंने अच्छे से मतलब मक्खन जो है निकाल लिया है। और ये मक्खन जो है व्हाइट मक्खन है, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल जैसे बच्चे ब्रेड में लगा के खाते हैं, हमारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। पर वो मक्खन जो होता है हफ्ते भर में अगर निकाल लिया जाता है तो वो मुझे लगता है उसका जो टेस्ट होता है सही रहता है। अभी क्या है, इसका टेस्ट थोड़ा जो है मुझे डिफरेंट सा लग रहा है। और दूसरी तरफ लड्डू गोपाल के लिए मैंने खीर बना ली है। हमारे घर में खीर सबको बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें जो है हम बीच बीच में करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे घर में भी एक जिम्मेदारी भी है ना, लड्डू गोपाल जी को रखा है तो उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, घर में कोई है सदस्य उसका भी ध्यान रखना है। तो सारी चीजें हम ही को करनी रहती हैं। तो हमने क्या किया, फटाफट कुकर में इस बार आज मैंने जो मेरा कुकर है इसमें मैं बना रही हूँ निमोना। और इसमें बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें जो है हम ऑलरेडी भून चुके हैं, सिर्फ मसाले डाल के, क्योंकि क्वांटिटी कभी कम ज्यादा हो जाती है। तो देखिए इस कुकर में हम दाल भी बना सकते हैं, इस कुकर में हम चावल भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब बहुत अच्छा मैं लेकर के आई हूँ। मैं बहुत मतलब सेटिस्फाई हूँ अपने इस कुकर से, काफी कुछ चीजें इसमें बन जाती हैं। और देखिए इसमें लिड लगाने के लिए अलग से ग्लास मिला था जो कि मैंने आपको बताया था, तो काफी यूजफुल रहा मेरे लिए कुकर। इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, इसलिए कुकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए मैंने लिड लगा दिया। इसमें लिड ऑलरेडी इसके साथ मिली थी। एक कुकर का जो विसिल वाला मिला था वो मैंने आपको दिखाया था, और दूसरा जो है मेरा इस तरह से है लिड वाला। और दूसरी तरफ देखिए मैंने अपनी जो मक्खन को है उसको भी निकाल लिया। इससे क्या हो जाएगा, अभी 15 से 20 मिनट में हमारा जो है घी बन के रेडी हो जाएगा। इस घी का इस्तेमाल हम बच्चों को खाने के लिए, जैसे बच्चों की रोटियों में लगा के दे देते हैं, या फिर घर में कुछ बना लिया, हलवा बना लिया, उसके लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि मैं बाहर के घी को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे बहुत ही डाउट नहीं 100% रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिला ही हुआ होता है, क्योंकि जो हम घर में घी निकालते हैं ना उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि जो दूध लेते हैं ना उसकी मलाई आप थोड़ी सी दूध को ठंडा कर लीजिए। या जैसे आप दोपहर में दूध लेके आते हैं तो उसको दोपहर भर ठंडा रखिए, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद देखिए मलाई निकल आती है। और देखिए आज घी कितनी आसानी से कितनी जल्दी निकल जाता है। विंटर्स में घी तो बहुत ही आराम से निकल जाता है, गर्मियों में थोड़ा मेल्ट हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। और देख सकते हैं क्वांटिटी भी इसकी काफी अच्छी है। तो ये गाय का घी है जो कि हम लेकर के आते हैं दूध, भैया दूध बहुत अच्छा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा घी भी मतलब घी का काम भी हमारा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो है निमोना भी रेडी हो गया। मतलब एक ही पैलर में सारे काम करने होते हैं क्योंकि सारे काम को निपटाना होता है। तो मुझे पता है बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनको ये सारी चीजें टैकल करनी होती है। और सच में कभी कभी तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी थोड़ी सी झेल भी हो जाती है, यार क्या करूं कैसे करूं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। पर कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए झेल तो हमें थोड़ी देर के लिए लगती है, मगर चीजों को एंजॉय करने का भी एक अलग ही मजा है। तो ये मान के चलिए कि मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर घर में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है हमारे ऊपर है, थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा झुझला भी ले, मगर उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो जीवन का एक है। देखिए कितना बढ़िया निकल आया है पूरा। नीचे जो उसका जो हम लोग यहाँ करौरी कहते हैं, इसकी भी बहुत सारी चीजें बनती है जो कि मैंने आपको बताया। इसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं खैर अभी इस बार नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी काम बहुत ज्यादा है और मेरा घी जो है बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसके लिए फटाफट अपना घी निकाल लिया है। तो ये सारी चीजें पूरे दिन चलती रहती हैं। कहीं टाइम मिलता है तो कहीं जाना है, कहीं टाइम मिलता है तो कुछ और करना है। तो ये सारी लाइफ जो है इसी तरह से चलती रहती है। आप लोग भी इसी तरह से करते होंगे मुझे पता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कभी कभी जैसे मैंने सुन लिया कि हस्बैंड को थोड़ी सी जैसे उनके लीवर में कुछ दिक्कत आ गई है, मतलब फैटी स्टेज 2 है। तो डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें मतलब आज तो हर मतलब ऑलमोस्ट सभी को ये फैटी लीवर वाला जो सिस्टम चल रहा है ये है, क्योंकि खान पान के जैसे आप खान पान करते हैं उस हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो हम जो है अपनी चीजों को तो बहुत ध्यान से चीजें करते हैं। आपने देखा भी है कि खाने पीने में ऑयल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करती हूँ। इतना रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी ये चीजें कैसी आई, तो ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जो खाना पीना बनाते हैं वो हमें पता है कि हम अपने खाने को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें इसमें मिली हैं। पर हम जब मार्केट में वही खाना खाते हैं तो वो समझ लीजिए कितना नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी बिगड़ने लगती हैं जो हम जान नहीं पाते। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे फोकस करें और जिससे कि हमारी चीजें नॉर्मल तरीके से बन सकें। तो इसी तरीके से बस इतना कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज आ जाए, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसके बारे में सोचना है, उसको सोच के सही किया जा सकता है, तब चीजें हमारी नॉर्मल हो सकती, नॉर्मलाइज हो सकती हैं। और ये करने वाले हम ही आप हैं। तो इसलिए कभी भी किसी चीज का प्रेशर मत लीजिए और खूब अच्छे से लाइफ को जिए, क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास और इसे किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से हम जी सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा निमोना बहुत अच्छा बन गया है। और एक बात आपको बतानी थी कि मैं जब गई थी अभी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस
के बस में, तो वहाँ एक चूल्हा आया था, बहुत ही अच्छा था। ये मैं आपको दिखाना चाहती थी पर भूल गई, अभी मुझे ध्यान आया तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये चूल्हा बहुत अच्छा है। इसमें आप कोयले से और लकड़ी रख करके जैसा आप चाहें वैसा आप इसमें रख करके कुकिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं इसको लेने के लिए तो इसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग ले सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाकर के इसको ले सकते हैं। बहुत ही अटल चूल्हे के नाम से फेमस है और सच में बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट ये मुझे। इसमें नॉब्स भी है, इसमें किस तरह से एयर दी जा सकती है, किस तरह से चूल्हे को जलाया जाता है, इसमें बहुत सारी मतलब चीजें हैं, कई तरह की हैं, छोटे बड़े कई तरह की हैं। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं लेना चाहती थी पर ले नहीं पाई। जब भी आएगा अगली बार मैं जरूर लूंगी। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत लाइफ व्यस्त है मगर चीजों को इसी तरह से खत्म करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बताते हैं, आप लोग भी समझे और मुझे भी शेयर करें फ्रेंड्स। नमस्ते।